हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर जो हमारा चल रहा है जर्नल, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल से। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो पिछले 2 क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से वो क्वेश्चंस देख लीजिए। और ये पेज नंबर है इस बुक का, लेटेस्ट एडिशन का 9.65 एडिशन तो आपने देख ही लिया था। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स। तो सबसे पहले ऊपर आ गया किसकी बुक्स बन रही है, इन द बुक्स ऑफ साहिल ब्रदर्स। ठीक है जी, उसके बाद आएगा जर्नल, फिर आएगा फॉर द पीरियड। किस पीरियड की बुक्स बन रही हैं देखिए ज़रा, कौन सा पीरियड है, वो है 2018 अक्टूबर का। तो अक्टूबर 2018 ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो। डेबिट को हम डीआर भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, और क्रेडिट को सीआर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 2018 अक्टूबर। किसकी एंट्री है, अक्टूबर 1 की। अक्टूबर 1 में परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है जी, ये आ जाएगा कैश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 का। ये एंट्री हो गई। अब उसके बाद अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। तो अतुल से हमने क्रेडिट पे खरीदा है, तो ये एंट्री आएगी 3 तारीख की परचेजेस। क्योंकि अतुल नाम लिखा है तो ये फिर सप्लायर हो गया, हमारा क्रेडिटर आएगा। कैश की तो बात ही नहीं करी, टू अतुल। तो ये आ जाएगा बीइंग, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कितने का है, 75,000 का। ठीक है जी, अगली एंट्री कौन सी है, अगली एंट्री है 6 नंबर, रिटर्न्ड गुड्स टू अतुल। रिटर्न्ड गुड्स टू अतुल किस तारीख को, 6 तारीख को। तो अतुल को हम अब डेबिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री करनी है ना अतुल के नाम को, क्योंकि उसका बैलेंस अब कम हो जाएगा। टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। जब हम सप्लायर को सामान वापस करते हैं, क्रेडिटर को सामान वापस करते हैं, गुड्स जो परचेज किया है, तो उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और परचेज रिटर्न क्रेडिट, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू अतुल। और परचेज रिटर्न के नाम पे हम नया अकाउंट खोल लेंगे। और ये कितने रुपए का सामान वापस हुआ है, 3,000 का। ओके जी, अच्छा जी, चलिए अब आगे बात करते हैं। पेड कैश टू अतुल। तो अतुल को पैसे दिए हैं कितने, 50,000। तो अतुल डेबिटेड टू कैश। तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट। 50,000 रुपया उसको दे दिया, 50,000 रुपया उसको दे दिया। तो चलिए अब यहाँ पे हम नरेशन लिख लेते हैं पहले। बीइंग कैश पेड टू अतुल। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है बेटे, 8 तारीख के बाद यहाँ पे 10 तारीख, 10 तारीख को लिखना है हमें। डेट में ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू चारू। चारू को सामान हमने बेचा है, तो क्वाइट ऑब्वियस उसका नाम है, तो वो हमारी डेटर बन जाएगी, कैश पे नहीं है। चारू डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू चारू। कितना, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख। ओके जी, तो यहाँ पे चारू को सामान बेच दिया और यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब अगली ट्रांजैक्शन कितने रुपए की है और किस डेट की है, 12 तारीख की। ठीक है जी, 12 तारीख की क्या है, चारू रिटर्न 20% ऑफ द
गुड्स, चारू रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। तो यहाँ आएगा सेल्स रिटर्न, अब ऊपर अकाउंट नया खुल जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू चारू। तो ये कितना हो गया 20,000 का, ये कितना आ गया 20,000 का, बिकॉज 20% है ना, तो 20% 1,00,000 का कितना आएगा 20,000। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू चारू, ठीक है जी। ओके जी, तो नेक्स्ट क्या है 15 नंबर एंट्री किस चीज़ की है, रेंट पेड। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बीइंग रेंट पेड, तो बीइंग रेंट पेड कितने का 2,000 का। उसके बाद 20 साहिल विड्रॉज फॉर पर्सनल यूज, साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो ये आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू साहिल। बीइंग कैश, साहिल नहीं सॉरी कैश आएगा, सॉरी कैश अकाउंट। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए, वो गलती से मैंने साहिल लिख दिया, साहिल तो मालिक है, उसने पैसा विड्रॉ किया तो कैश हमारे हाथ से चला गया ना, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा कितने रुपए का 10,000 का, कितने रुपए का 10,000 का। तो अब क्या करना है हमें, इसका ग्रैंड टोटल कर लेना है, इसको क्या लिखेंगे ग्रैंड टोटल। तो चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शन को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले है 40,000, ओके 40,000 ये आ गया, 40,000 जमा 75,000 जमा 3,000 जमा 50,000 जमा 1,00,000 जमा 20,000, 1,00,000 के बाद क्या है 20,000 जमा 10 और 2 12,000। तो ये बन गया पूरा 3,00,000। तो ये 3,00,000 आप आंसर में भी चेक करिए, ये 3,00,000 रुपया हमारा ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओके चलो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप अब इसको अगर आप दोबारा देखना चाहते हो सारे क्वेश्चन को, आप स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से बेटा अपना काम पूरा कर सकते हो, एंट्री को समझ सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को अपनी क्वेरी भेजिए, मैं इसका रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है जी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन इसी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन अगले पेज पे है, वो पेज नंबर 9.66 पे है, पेज नंबर 9.66 पे। और सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गणेश ब्रदर्स। तो किसकी बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ गणेश ब्रदर्स, ठीक है जी। और ये क्या आएगा जर्नल, यहाँ लिख लो जर्नल फॉर द पीरियड क्या है बेटे 2020 मार्च, या मार्च 2020 ऐसे लिख लो, मार्च 2020। तो यहाँ पे फिर डेट आ जाएगा 2020, ठीक है। और ये पर्टिकुलर्स यहाँ पे लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। तो ठीक है, पहली एंट्री किस डेट की बेटे मार्च 3 की, मार्च 3 को क्या हुआ है इनका सोल्ड गुड्स टू देव, तो देव डेबिटेड टू सेल्स। यहाँ जो डेबिट करना होता है आपको पता है, यहाँ DR करके लिखते हैं सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिख लो कितने का 1,00,000 रुपए का, ठीक है जी। और उसके बाद 5वां रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट,
कितना मिला आपको फुल सेटलमेंट पे 98,000 मिला और बाकी फिर डिस्काउंट हो गया। किस तारीख को मिला? 5 तारीख को। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड कितना? 98,000 का। फुल सेटलमेंट में तो बाकी कितना बचा? 2,000। तो 2,000 रुपया फिर हमारे लिए क्या आ गया? डिस्काउंट अलाउड। ये क्या आ गया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू, आगे बोलो क्या है? देव का नाम आएगा। शाबाश, ये 1,00,000 का उसका अकाउंट सेटल हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी, जितनी नरेशन सिंपल रखोगे उतना आपके लिए भी ठीक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है हमारे लिए? 6। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन को सामान कितना बेचा आपने? 80,000 का। 6 तारीख को ना। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे मनमोहन। मनमोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कितने का? 80,000 का। यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन। ठीक है जी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन, यहाँ पे ये आ जाएगा। ऑन क्रेडिट ही है, अंडरस्टूड। जब क्रेडिटर है, क्रेडिट पे बेचा है तो वो हमारा क्रेडिटर नहीं, वो डेटर बन जाएगा इस केस में ना। ठीक है, क्रेडिट जरूर वर्ड दोनों तरफ बोलते हैं हम, लेकिन जब उधार पे हम सामान बेचते हैं तो वो डेटर बन कहलाता है। ओके जी, तो अब रिटर्न फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। पहले 8 तारीख की गुड्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। मनमोहन रिटर्न गुड्स कितने की? 1,000 की। 1,000 का सामान उसने वापस कर दिया। यस, तो यहाँ आ जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मनमोहन। ये कितने का आ गया? 1,000 का। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम मनमोहन। मनमोहन, ठीक है जी, ये हमने सामान उसे वापस मंगा लिया, आ गया उसे। और उसके बाद क्या हुआ? 15 तारीख को उसे कैश मिला। 15 तारीख को उसे कैश मिला, वो मिला हमें अब कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा हमें, डिस्काउंट अलाउड। ये मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे आया। पहले अकाउंट लिख ले कि कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। टू मनमोहन, तो ये कितने का आया? 78,200, 78,200। अब ये देखो 80,000 में से 1,000 तो सामान वापस हो गया था, तो अब कितने पैसे लेने रहते हैं उससे? 79,000। 79,000 में 78,200 मिले, बाकी कितने बचे? 800। तो 800 का डिस्काउंट हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ओके जी, 15 के बाद अब किसकी है? 16 की। 16 तारीख को क्या हुआ? कैश किससे मिला आपको? राम से। राम कोई आपका कस्टमर होगा पहले, यहाँ तो एंट्री नहीं है, उससे पहले पिछली मंथ्स की हो सकती है, लेकिन हमें जो हमारे सामने गिवन है उसकी एंट्री करनी है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड अलाउड हम डिस्काउंट 500। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ तो मैं कैलकुलेट करके दिया हुआ है, यहाँ कैलकुलेट करके दिया हुआ कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू राम। 19,500, 500 एंड 20,000। 19,500, 500 एंड 20,000। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। उसके बाद 20 तारीख की क्या है? एंड डिस्काउंट अलाउड, वो भी लिख लो ना, इस पर लिख सकते हो आप। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। 20 के बाद पेड कैश टू पवन। हाँ, ये पवन को कैश पे किया है 4700 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 300। इसका मतलब उसका पवन का अकाउंट कितने का था? 5,000 का। तो यहाँ आएगा पवन, पवन डेबिटेड टू कैश। पवन को हमने कितना पैसा दिया? 4700, और डिस्काउंट इससे मिला ना, क्योंकि उसको पेमेंट करते वक्त हमें पैसे कम देने पड़ रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड
अकाउंट, ये कितना आया 300, तो अकाउंट कितने का आया 5000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम पवन, ठीक है जी। ये एंट्री आपकी पूरी हो गई। ओके, उसके बाद लास्ट एंट्री क्या है, ये 25 तारीख की एंट्री है, मार्च 25 की। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसको बेचा है हमने, वरुण को, तो यहाँ लिखेंगे वरुण डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। तो सामान कितने का 25,000 का, 25,000 का 20% माइनस कर लो, 25,000 का 20% 5,000 माइनस करके सेल कितने का आया 20,000 का। तो 20,000 का गुड्स सोल्ड हो गया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं लेकिन वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहाँ आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू वरुण, ठीक है, लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% डिस्काउंट, एट 20% डिस्काउंट। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एंट्री आ गई। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे ग्रैंड टोटल, तो आप ग्रैंड टोटल कर लीजिए, ये एंट्री पूरी होगी। चलो एक एक करके करते हैं। ये देखो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2,80,000, 2,81,000 2,81,000 में फिर ये 79,000 आ गया। 79 के बाद 25 प्लस 20,000, तो ये आ गया 4,05,000, यही आपका आंसर है। तो ये 4,05,000 रुपया मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप एक बार इसको देख लीजिए आराम से, आप स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। आपको जहाँ भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को या आपकी क्वेरी को सॉल्व जरूर करूँगा। ओके जी, राइट स्टूडेंट्स, ओके जी, डन।